हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल जीनियस कोचिंग बेस्ट में। दोस्तों, आज हम कक्षा 12 रासायनिक विज्ञान का पाठ नंबर 4 रासायनिक बलगति का भाग नंबर 2 लेकर आए हैं। तो दोस्तों, आज हम भाग नंबर 2 में जानेंगे कि अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। तो दोस्तों, अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक निम्न प्रकार है। तो दोस्तों, पहले नंबर पर आता है ताप, दूसरे नंबर पर ताप और तीसरे नंबर पर उत्प्रेरक और 4 नंबर पर आता है सांद्रता। तो दोस्तों, यदि आप अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारकों को अच्छी तरह से समझ चुके हैं तो आप अपने आंसर को रिप्लाई कीजिए हमारे कमेंट बॉक्स में कि आप अच्छी तरह से जान चुके हैं। दोस्तों, अब हम इन्हीं सभी अभिकारकों को एक एक करके अच्छी तरह से समझते हैं कि ये कैसे अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करते हैं। तो दोस्तों, पहले नंबर पर है ताप। दोस्तों, ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। दोस्तों, अब हम एक उदाहरण से इसे अच्छी तरह से समझते हैं। दोस्तों, यदि हम H2 + Cl2 को 50 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कराएं तो दोस्तों यह अभिक्रिया उत्पाद में 2HCl बनाती है। दोस्तों, यदि यह अभिक्रिया हम पुनः दोबारा करें और इसका टेम्परेचर 50 डिग्री से हटाकर 100 डिग्री सेल्सियस कर दें तो दोस्तों इन दोनों अभिक्रिया में से कौन सी अभिक्रिया तीव्र गति से संपन्न होगी। तो दोस्तों, यदि आप जानते हो कि इन दोनों अभिक्रिया में से कौन सी अभिक्रिया जल्द ही संपन्न होगी तो दोस्तों आप अपना आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए कि इन दोनों अभिक्रिया में से कौन सी अभिक्रिया जल्द ही संपन्न होगी। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी का आंसर सही होगा। तो दोस्तों, इन दोनों अभिक्रिया में से 100 डिग्री सेल्सियस वाली अभिक्रिया अधिक तीव्र गति से संपन्न होगी। तो दोस्तों, अब हम जानते हैं कि दाब कैसे अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करता है। तो दोस्तों, दाब बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है क्योंकि अणुओं में प्रभावित टकरों की संख्या बढ़ जाती है। दोस्तों, अब हम इसे एक उदाहरण से अच्छी तरह से समझते हैं। तो दोस्तों, अब मैं आपको एक छोटी सी वीडियो दिखाता हूँ। दोस्तों, ध्यान दीजिए। दोस्तों, जैसे ही हम पानी के पाइप पर दाब डालते हैं तो पानी का बहाव अधिक हो जाता है क्योंकि जल के जो अणु हैं उनके बीच प्रभावित टकरों की संख्या अधिक हो जाती है। दोस्तों, इसी प्रकार अभिक्रिया के वेग पर दाब डालने पर अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाता है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। तो यदि आप अच्छी तरह समझ चुके हैं तो कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए कि आप समझ चुके हैं। दोस्तों, अब हम समझेंगे सांद्रता कैसे अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करती है। दोस्तों, सांद्रता का अर्थ होता है मात्रा। तो दोस्तों, यदि हम मात्रा को बढ़ाते हैं तो अभिक्रिया का वेग भी बढ़ता है, यानी कि यदि हम सांद्रता को बढ़ाते हैं तो अभिक्रिया का वेग भी बढ़ता है। इसे अच्छी तरह समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को ध्यान से देखिए। दोस्तों, जैसे हम एक गिलास पानी में जल की मात्रा लेते हैं तब गिलास में जो पानी की मात्रा है यदि हम इसे बाल्टी में गिराते हैं तो दोस्तों गिलास से गिरने वाले पानी की मात्रा का स्पीड बहुत ही कम है। तो दोस्तों, आप अंदाज़ा लगा सकते हो यदि हम इस बाल्टी को भरकर नीचे गिराएं तो बाल्टी से गिरने वाले पानी की जो स्पीड होगी वह कितनी तेज़ हो सकती है। तो दोस्तों, क्योंकि जल में पानी की जो सांद्रता है वो बहुत कम है और बाल्टी में जो पानी की सांद्रता है वो बहुत अधिक है। तो दोस्तों, बाल्टी से गिरने वाले पानी की जो स्पीड होगी वो बहुत ही अधिक होगी। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप अच्छी तरह समझ चुके होंगे। तो कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए कि आप समझ चुके हैं। तो दोस्तों, आप सांद्रता को समझ चुके हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि दोस्तों 4 नंबर पर आता है उत्प्रेरक। किसी अभिक्रिया में उत्प्रेरक लाने पर अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाता है
क्योंकि यह अभिक्रिया के वेग की संकीर्ण ऊर्जा को कम कर देता है। तो दोस्तों किसी भी अभिक्रिया में उत्प्रेरक लाने पर यह अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है। दोस्तों इसे अच्छी तरह समझने के लिए हम आपको एक अच्छे से उदाहरण के तरीके से समझाते हैं। दोस्तों अक्सर आपने घरों में सिरका डालते हुए तो देखा ही होगा। तो दोस्तों जब हम गन्ने के रस से सिरका डालते हैं तो उसमें दोस्तों एक छोटे से लोहे का टुकड़ा डाल देते हैं। तो दोस्तों जो लोहे का टुकड़ा होता है यह उत्प्रेरक का कार्य करता है। तो दोस्तों यह अभिक्रिया को जल्द ही कर देता है। तो दोस्तों आप अच्छी तरह समझ चुके होंगे, तो कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए कि आप समझ चुके हैं। दोस्तों हम सभी पॉइंटों को दोबारा देख लेते हैं। दोस्तों पहले नंबर पर था ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। और दोस्तों दूसरे नंबर पर था दाब बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है क्योंकि अणुओं के बीच प्रभावित टकरों की संख्या बढ़ जाती है। तो दोस्तों तीसरे नंबर पर था हमारे सांद्रता। तो दोस्तों सांद्रता बढ़ाने पर भी अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। तो दोस्तों अगला नंबर था हमारा 4 उत्प्रेरक। किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है क्योंकि उत्प्रेरक अभिक्रिया की संकीर्ण ऊर्जा को कम कर देता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे कि अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारकों को। दोस्तों ये 4 पॉइंट थे। दोस्तों अगर आप अच्छी तरह समझ चुके हैं तो कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए कि आप समझ चुके हैं। दोस्तों अब हम एक नोट पॉइंट लिख लेते हैं। दोस्तों आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे अभिकारक से उत्पाद बन रहा है। तो दोस्तों जैसे जैसे हम समय का मान बढ़ाते हैं वैसे वैसे अभिकारक की मात्रा घटती है और उत्पाद की मात्रा बढ़ती है। तो दोस्तों हमारा नोट पॉइंट है कि समय का मान बढ़ाने पर अभिकारक की सांद्रता घटती है और उत्पाद की सांद्रता बढ़ती है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए तथा चैनल सब्सक्राइब कीजिए।